तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है उसमें कौन से 6 ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन भी आज आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगा। इस जितने भी ऑपरेटर्स आज हमने देखे हैं उन सभी के डिस्क्रिप्शन, उन सभी के एग्जाम्पल आप लोग को पढ़ना है। आज आप लोग का ये वर्क रहेगा। तो बिटवाइज ऑपरेटर के बाद अब हम लोग कल क्या पढ़ने वाले हैं, मैं एक बार इंट्रो कराना चाहती हूँ उस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कल पढ़ेंगे, हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे पाइथन कलेक्शंस के बारे में। तो पाइथन कलेक्शंस में जो डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो 4 टाइप्स के होते हैं, लिस्ट, टपल्स, सेट एंड डिक्शनरी। तो हम लोग अब इनके बारे में देखेंगे कि वो क्या होता है, और साथ ही साथ इन सभी को ऑपरेशंस और एग्जांपल्स देखते जाएंगे ताकि ये क्लियर होते जाए, क्योंकि आगे हम लोगों को इसी के साथ कोडिंग करना है, कंडीशंस बनाना है। तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो जो ऑपरेटर्स मैंने आज आप लोगों को बताया है वो ऑपरेटर्स सभी को क्लियर होना चाहिए। तो आज के ऑपरेटर्स के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? पिछले लेक्चर्स में अभी तक का जो हुआ है, आज 5th सेशन है हम लोगों का, तो पिछले 4 सेशंस में किसी को कुछ डाउट है क्या? मैम ऑपरेटर्स को एक बार और बताइए। ऑपरेटर्स को एक बार और, ओके। ऑपरेटर्स पे सबसे पहले मैंने ये बताया कि ऑपरेटर्स क्या होता है। हमारे वैल्यूज में ऑपरेशन डालने के लिए हम लोग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। पाइथन में ऑपरेटर्स जो होता है वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? तो मैंने नाम बताया वो 7 टाइप्स का, एरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिफाई, मेंबरशिप एंड बिटवाइज। तो सबसे पहले हमने एरिथमेटिक में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं उसके बारे में देखा। यहाँ पे मैंने बेसिक एग्जांपल लिए, उसको मैंने आउटपुट नहीं लिया है, मैंने सिर्फ एग्जांपल आप लोग को बताया है एरिथमेटिक का। एरिथमेटिक में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस आते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल एंड प्रो डिवीजन। एंड उसके बाद फिर हमने क्या देखा, असाइनमेंट ऑपरेटर देखा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोग फॉर्मेट चेंज कर भी यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में जितने भी तरीके से हम लोग ऑपरेटर को असाइन करते हैं उसका शॉर्ट वैल्यू लेते हैं। जैसे कि मान लो हमें किसी चीज को प्लस करना है तो इसका हम असाइनमेंट फॉर्मेट में लेंगे सिंपली x प्लस इज इक्वल टू 3। तो ये क्या करेगा, प्लस इज इक्वल टू 3 ये बताएगा कि प्लस नाम का जो वेरिएबल एक्स नाम का जो वेरिएबल है उसमें x प्लस 3 करना है और उसको पुट करना है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल लाइन में ही और कम कोट्स में ही हमारा काम हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये करते हैं मेनली। तो हमने एग्जांपल लिया, पहले एक नॉर्मल फॉर्मेट में x को वेरीफाई किया जिसमें हमने वैल्यू मिला 8। उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के फॉर्मेट को यूज करके y पे सेम कंडीशन पुट किया, तब भी हमें y का वैल्यू मिला 8। उसके बाद हमने ये तो हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर की बात। देखा कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या क्या होता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या क्या होता है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये जो 6 ऑपरेटर्स होते हैं वो कंपेयर करने के काम में आते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो हमने यहाँ पे हमारे x और y को कंपेयर करके देखा। तो इससे जस्ट पहले मैंने ये बताया कि अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई लिखते हैं तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि x और y का x इज इक्वल टू वाई का मतलब ये हुआ कि x नाम के वेरिएबल पे आप y असाइन कर रहे हो। लेकिन अगर हमें कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, डबल इक्वल टू यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डबल इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। डे टू डे लाइफ में हम लोग इक्वल टू को समझते हैं कि वो कंपेयर करता है, लेकिन पाइथन में इक्वल टू कंपेयर नहीं करता, असाइन करता है। इसमें पाइथन में कंपेयर करने के लिए हम लोग डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। ये यहाँ पे डिफरेंस है। तो जो बिगनर्स होते हैं उनसे ये गलती अक्सर होती है। तो इस बात को आप लोगों को क्या करना है, याद करके रखना है कि डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपैरिजन, सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट। उसके बाद हमने देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करता है, जो कंडीशन स्टेटमेंट होते हैं उनको कंबाइन करने का काम करता है। हम लोग अपने बूल एक्सप्रेशन के एग्जांपल में भी लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किए थे। 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, कौन कौन से, एंड, और, नॉट।
तो इसका हमने पहले बूल में एक एग्जांपल देख लिया है। और ये 3 ऑपरेटर्स जो होते हैं वो लॉजिकल कहलाते हैं, क्योंकि ये कंडीशन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने या उसको चेक करने के काम में आता है। उसके बाद हमने देखा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं इज एंड इज नॉट। ये क्या करता है, जो सेम ऑब्जेक्ट हैं उनको कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। वो ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं है, या सेम मेमोरी लोकेशन में है या नहीं है, ये चेक करने के लिए, या इक्वल टू है या नहीं है। इसलिए हम लोग इज और इज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 ऑपरेटर्स कहलाते हैं आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स। उसके बाद हमने देखा, ये हमने उसका एक एग्जांपल लिया कि इस तरीके से हम लोग कोट्स में उसको डालेंगे, इज या इज नॉट ऑपरेटर को, आइडेंटिफाई ऑपरेटर को। उसके बाद हमने देखा कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी 2 होते हैं, कौन कौन से, इन एंड नॉट इन। ये क्या करता है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट सीक्वेंस है उसको टेस्ट करता है। मान लो हमने कोई बहुत बड़ा कंडीशन लिखा, तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो उस ऑब्जेक्ट के साथ है या नहीं है, अगर उसको चेक करना है। हम लोग आगे जब हमारे बड़े एग्जांपल्स देखेंगे ना, तो उसमें इन ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे, तब आप लोग को धीरे धीरे और क्लियर होते जाएगा, क्रिस्टल क्लियर होते जाएगा। अभी ऑपरेटर्स क्या करते हैं एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन का होना ज़रूरी है आप लोगों के पास दिमाग में, कि कम से कम ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर क्या करता है। एग्जाम्पल के साथ सारा कुछ और क्रिस्टल क्लियर होगा। तो इसमें 2 कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, इन एंड नॉट इन। ये क्या करता है, सीक्वेंस को टेस्ट करने के लिए हमें मदद करता है। वैसे ही बिट वाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे जो मैंने 6 साइंस लिखे हैं, ये सभी बिट ऑपरेटर्स के साइन वैल्यूज हैं। तो बिट सबसे पहला है इसमें एंड, सेकेंड वन इज और, थर्ड वन इज और, फोर्थ वन इज नॉट, फिफ्थ वन का नाम है जीरो फिर लेफ्ट शिफ्ट, एंड सिक्स्थ वन का नाम है साइन राइट शिफ्ट। तो ये क्या करता है, जीरो फिर लेफ्ट शिफ्ट हमें हमारी कोई वैल्यू अगर हम डालते हैं और उसको इस साइन के साथ अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जितना ज़्यादा उसे जीरो की तरफ ले जा पाए, जीरो की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। जबकि जो लास्ट वाला है, जहाँ पे मेरा आपको फिंगर दिख रहा होगा, वहाँ पे उसको क्या करता है, जो इसका नाम है साइन राइट शिफ्ट। तो ये क्या करता है, जो राइट मोस्ट बिट होता है, जो जितना ज़्यादा वो राइट की तरफ जा सकता है, नंबर्स को या न्यूमेरिक वैल्यूज को इंक्रीज कर सकता है, वो उतना ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करता है। तो ये सारे हो गए ऑपरेटर्स। अब मैंने ये बोला कि कल हम लोग जो आगे कंटिन्यू स्टडी करेंगे वो होगा पाइथन कलेक्शंस के बारे में, जिसमें हम लोग लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी के बारे में समझेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे और उससे रिलेटेड ऑपरेशंस देखेंगे कि लिस्ट, टपल, सेट्स एंड डिक्शनरी में कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में कोई डाउट, क्लियर है आज का लेक्चर सभी को? कोई डाउट नहीं है किसी को? तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करें। ओके।